हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम चैप्टर 5 नंबर लाइन का जो एक्सरसाइज 5.2 है वो देखेंगे। 5.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी देखो क्या दिया है क्वेश्चन में। देखो कुछ क्वेश्चन सफल हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस पहले आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस बाद में आ सकते हैं। इसलिए आपको मतलब ऐसा नहीं देखना है कि क्वेश्चन मैम ये तो हमारे बुक में है ही नहीं, ऐसी चीज नहीं होगी आपको। ओके, सो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो, इफ a इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, b is equals to the product of any two negative numbers, and c is equals to the product of one positive and one negative number, then what is a plus b minus c? ओके, काफी आसान क्वेश्चन है। देखो, अभी मान लो वो पहला नंबर, मान लो फर्स्ट नंबर अगर हमने कंसिडर कर लिया, ओके, ए मान लो फर्स्ट नंबर को, ओके, एंड सेकेंड नंबर जो है उसको मान लो बी। ओके, तो अभी पहला कंडीशन क्या दिया है, a इज इक्वल्स टू क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर। ओके, तो a भी पॉजिटिव और b भी पॉजिटिव। ओके, ये हो गया। देन सेकंड हमें क्या दिया है, b का वैल्यू क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नेगेटिव नंबर्स, मतलब माइनस a मल्टीप्लाइड बाय माइनस b। ओके, देन सी क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, मतलब ए मान लो पॉजिटिव है एंड बी नेगेटिव है। ओके, या फिर ए नेगेटिव मान लो, बी पॉजिटिव मान लो। ओके, एक ही बात है। तो अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो ए की वैल्यू अभी क्या आई है, ए इंटू बी क्या आएगा, ए बी प्लस, ओके, बी माइनस ए इंटू माइनस बी क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस ए बी, ये माइनस सी। ए इंटू माइनस बी क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा। ओके, अभी ए बी प्लस ए बी, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी, ये क्या आ गया, 3ab। मतलब ये आया, आंसर क्या आया है, पॉजिटिव ही आया है ना। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ए इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन गिवन अबो एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बी डी प्लस लेंथ ऑफ सी बी माइनस लेंथ ऑफ ए बी। ऑप्शन दिए है, हमें लेंथ के साथ उसको मैच करना है। ओके, तो अभी डी और सी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है, हमें रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 7 दिया है, मतलब क्या, डिवाइडेड बाय 7 दिया है, मतलब हर एक के डिनोमिनेटर में 7 आने वाला है, और यहाँ पे 2 दिया है, मतलब ये 14/7 2 आ रहा है, तो ये क्या आएगा 13/7, ये आएगा 12/7, ये आएगा 11/7, ये आएगा 10/7। ओके, समझ रहे हो, ये 14/7 मतलब 2 आया, तो ये क्या आएगा 13/7, ये 12/7, ये 11/7, ये 10/7, ये 9/7, ये आएगा 8/7, एंड दिस विल बी 7/7। ओके, 7 है, दिस इज 7। ओके, 7/7। तो अभी हमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे। लेंथ ऑफ बी डी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ओके, सो बी का कोऑर्डिनेट है 8/7 एंड डी का कोऑर्डिनेट है 2। ओके, सो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट करेंगे हम, तो ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ डी 2 माइनस 8/7। बड़े में से छोटा सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 7 14 माइनस 8/7, दैट इज 6/7। ओके, देन अभी हमें किसका लेंथ फाइंड, ये हमने बी डी का फाइंड आउट कर लिया। देन लेंथ ऑफ सी बी, लेंथ ऑफ सी बी निकालना है हमें। सो सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का कोऑर्डिनेट है 9 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 8/7। ओके, सो बड़ा कोऑर्डिनेट माइनस छोटा कोऑर्डिनेट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ सी बी क्या आएगा, 9/7 माइनस 8/7, सो दिस विल बी 1/7। ओके, देन थर्ड,
लेंथ ऑफ ए बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 7/7 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 8/7. सो ये 8/7 माइनस 7/7 दैट इज 1/7. ओके, सो अभी देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बीडी का लेंथ कितना आया हमारा 6/7 आया. ओके सॉरी, अभी टोटल फाइंड आउट करना है ना, लेंथ ऑफ बीडी प्लस लेंथ ऑफ सीबी माइनस लेंथ ऑफ एबी हमें फाइंड आउट करना है. सो पुट करो सब. बीडी का लेंथ क्या है, बीडी का लेंथ आया है हमारा 6/7. ओके, प्लस लेंथ ऑफ सीबी, सीबी क्या आया है हमारा 1/7 माइनस, और लेंथ ऑफ एबी क्या आया है 1/7. तो ये प्लस 1/7 और ये माइनस 1/7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 6/7. तो 6/7 इज नथिंग बट लेंथ ऑफ बीडी है ना. आंसर 6/7 आया ना हमारा. तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, लेंथ ऑफ बीडी के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, लेंथ ऑफ बीडी. ओके, आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखो लेंथ ऑफ बीडी बी और डी के बीच में कितना है 1 2 3 4 5 6. ओके 6 है, प्लस 6 प्लस सीबी के बीच में कितना है, एक ही है, तो सी और 6 + 1 7 माइनस एबी. ओके, एबी के बीच में कितना है 1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, 6 ही बचा. और लेंथ ऑफ बीडी कितना है 1 2 3 4 5 6. तो ऐसे भी आप कर सकते हो. ओके, मतलब इतना पूरा कैलकुलेट आपको करने की जरूरत नहीं. ये कुछ बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा ऐसे करने के लिए, इसलिए मैंने पूरा मेथड समझाया है. आप ऐसे शॉर्टकट से भी कर सकते हो. क्या करना है, लेंथ ऑफ बीडी देखना है कितना है, देन उसमें से सीबी का लेंथ को माइनस करना है, 1 है ना इनके बीच में डिस्टेंस, एंड माइनस एबी के बीच में डिस्टेंस भी कितना है 1 है. तो इसीलिए वैसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम ऑन द नंबर लाइन इज 2/3. द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एम एंड एन इज 3 यूनिट्स. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एन. ओके, चूज टू करेक्ट ऑल्टरनेटिव हमें बोला है. अभी आपको पता होगा, अगर आपने नंबर लाइन स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो आपको ये पता है कि अगर हम किसी भी नंबर लाइन में अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो लेंथ ऑफ बिगर कोऑर्डिनेट माइनस लेंथ ऑफ स्मॉलर कोऑर्डिनेट्स. ओके, ऐसे हम निकालते हैं. तो अभी यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, जो डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, मतलब लेंथ ऑफ एम एन हमें दिया है 3 यूनिट्स दिया है. ओके, एंड हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एम मतलब लेंथ ऑफ एम, मतलब ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू हमें दिया है 2/3. अभी मान लो हमें ये केस में लेंथ ऑफ एम एन के केस में 3 यूनिट दिया है. ओके, तो अभी हमें ये पता नहीं है कि एम बिगर कोऑर्डिनेट है या स्मॉलर कोऑर्डिनेट है. ओके, तो हमें ये पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि अगर एम बिगर कोऑर्डिनेट रहा तो उस एन का वैल्यू क्या होगा, और एम अगर स्मॉलर कोऑर्डिनेट रहा तो वो केस में वैल्यू क्या दिया है. इसलिए उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है कि चूज 2 अल्टरनेटिव्स. टू चूज अल्टरनेटिव्स इसलिए आया है क्योंकि एम हमें पहले अज्यूम करना पड़ेगा एम बिगर कोऑर्डिनेट है, और फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा एम स्मॉलर कोऑर्डिनेट है. ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के एग्जाम में आ चुका है. तो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ओके, मान लो अभी हमें अगर बताया कि मान लो लेंथ ऑफ एम अगर एन से बड़ा रहा तो वो केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ एम एन क्या होगा वो केस में, लेंथ ऑफ एम माइनस लेंथ ऑफ एन होगा. राइट, तो यहाँ पे एम एन का लेंथ हमें 3 यूनिट दिया है, एम का कोऑर्डिनेट दिया है 2/3 माइनस लेंथ ऑफ एन ऐसे दिया है. राइट, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस लेंथ ऑफ एन, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लेंथ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ओके ये एन इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 3/3. ओके, तो ये क्या आएगा, लेंथ ऑफ एन आएगा 2 - 7/3. ये आएगा पहली वैल्यू एन की. ओके, तो चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स में तो पहले एक वैल्यू तो आ गई हमारी -7/3. मान लो अगर एम यहाँ पे छोटा रहा एन से, तो वो केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ एम एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम माइनस लेंथ ऑफ एन. सॉरी, तो अगर स्मॉलर रहा तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन माइनस लेंथ ऑफ एम करेंगे. राइट, अगर स्मॉलर रहा तो है ना, लेंथ ऑफ एन माइनस लेंथ ऑफ एन. ओके, दिस इज एन एंड दिस इज एन, क्योंकि बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. हम क्या कंडीशन ले रहे हैं कि एम अगर छोटा रहा
तो क्या आएगा, mn का वैल्यू हमें दिया है 3 यूनिट, n हमें निकालना है, माइनस ये m की वैल्यू दी है 2/3, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2/3, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, 339 प्लस 2/3, मतलब क्या आएगा 11/3। मतलब इसके चूज 2 ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि -7/3 भी इसका आंसर आ सकता है और 11/3 भी इसका आंसर आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ओके, तो कंडीशंस क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी कि m बड़ा रहा n से, और दूसरी कंडीशन थी m छोटा रहा n से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने जो पहले क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते देखो। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P on the number line is 4/7. If the distance between the point P and Q is 9/7, what are the coordinates of point Q? ओके, सेम वैसा ही दिया है, इसके ऑप्शन लिखना रह गया मेरे, इसके ऑप्शन लिख लेती हूँ मैं। पहला ऑप्शन दिया है 13/7, दूसरा ऑप्शन दिया है 5/7, थर्ड ऑप्शन इज -13/7 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -5/7। ओके, जैसे अभी हमने पहला जैसा क्वेश्चन किया ना, सेम हमें वैसा ही करना है ये क्वेश्चन को भी। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, क्या दिया है हमें, लेंथ ऑफ पी क्यू दिया है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू दिया है ना, वो दिया है 9/7 एंड लेंथ ऑफ पी दिया है हमें 4/7। हमें क्यू फाइंड आउट करना है, राइट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 2018 के स्कॉलरशिप एग्जाम में पूछा गया था। ओके, सो आपके बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूं मैं। अभी हम पहले अज्यूम करेंगे कि जैसे पहले समझा, जैसे कि जब भी हम लेंथ निकालते हैं किसी सेगमेंट का व्हाट वी डू, हम बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, राइट। लेंथ ऑफ बिगर कोऑर्डिनेट माइनस लेंथ ऑफ स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ओके, तो अभी हमें लेंथ ऑफ पी क्यू गिवन है एंड लेंथ ऑफ पी गिवन है, राइट। हमें ये पता नहीं है कि वेदर पी इज बड़ा, इज ग्रेटर और इट इज स्मॉलर, है ना। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, वैसे ही हम सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। P अगर बड़ा होगा Q से, तो वो केस में लेंथ क्या आएगा। अभी लेंथ ऑफ पी क्यू क्या आएगा, वो केस में बिगर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर, लेंथ ऑफ P माइनस लेंथ ऑफ Q आएगा। पी क्यू का डिस्टेंस हमें दिया है 9/7, लेंथ ऑफ P गिवन है हमें 4/7 माइनस लेंथ ऑफ Q। ओके, तो ये Q इधर आ जाएगा, लेंथ ऑफ Q आएगा 4/7 माइनस 9/7। ओके, साइड चेंज तो साइन चेंज, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ Q क्या आएगा, -5/7। ओके, लेंथ ऑफ Q आएगा -5/7 जब P बड़ा होगा Q से। मान लो अभी दूसरी कंडीशन ये है कि P छोटा रहा Q से, तो P अगर छोटा Q से रहा तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ PQ कैसे निकालेंगे हम, लेंथ ऑफ Q, ये इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ Q माइनस लेंथ ऑफ P करेंगे हम, क्योंकि हम P को छोटा बोल रहे तो Q बड़ा हो गया वो केस में। सो लेंथ ऑफ Q माइनस लेंथ ऑफ P आ जाएगा। लेंथ ऑफ PQ गिवन है हमें 9/7, लेंथ ऑफ Q हमें फाइंड आउट करना है, माइनस लेंथ ऑफ P। लेंथ ऑफ P कितना गिवन है हमें 4/7, तो ये -4/7 इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ Q इज इक्वल टू 9/7 प्लस 4/7 ऐसे आएगा, राइट। साइड चेंज हो गई तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो क्या आएगा, लेंथ ऑफ Q इज इक्वल टू 13/7 आएगा, 9 प्लस 4 कितना आएगा 13/7, तो वो केस में Q का कोऑर्डिनेट आएगा 13/7। तो हमें चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव देखना था यहाँ पे, तो इसके 2 आंसर आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा 13/7 एंड दूसरा आंसर आएगा -5/7। ये हमारे 2 आंसर है ना, Q का पहला कोऑर्डिनेट आएगा -5/7 एंड 13/7, 2 कोऑर्डिनेट आएंगे। ओके, चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव लिखा था यहाँ पे, मैंने ऑप्शन में नहीं लिखा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव। हमें 2 ऑप्शन चूज करने थे, तो पहला ऑप्शन था 13/7 आया और दूसरा आया -5/7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, फाइंड द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, -4/9, 7/-18, 2/-3 एंड -5/12। ये सब क्या है, ये सब ऑल दीज आर रैशनल नंबर्स। अभी अगर हमें ये नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो अभी देखो आप, ये सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो अगर डिनोमिनेटर्स अलग है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, राइट। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हम पहले क्या करेंगे, पहले
हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, देन वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो अभी ये देखो क्या नंबर दिए है, -4/9, 7/-18, 2/-3 एंड -5/12। ये सब के सब नंबर दिए। तो अगर इन सब का अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम, ये सब का एलसीएम ऑफ 9, -18, -3 एंड 12, ये सब का एलसीएम क्या रहेगा, 36 रहेगा, राइट। 36 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सबके टेबल में आता है, तो 36 इसका एलसीएम रहेगा। अगर आप मेरे चैनल के बेसिक वीडियो अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। एलसीएम निकालते टाइम हम बस ये देखना है कि ऐसा नंबर लिखना है जो छोटा हो और वो ये सबके टेबल में आता हो। देखो 9 के टेबल में 36 आता है, 18 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है एंड 12 के टेबल में भी 36 आता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, -4/9। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो -4/9 दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट द डिनोमिनेटर विल बी 36। तो ये आएगा -16/36। ओके, अभी दूसरा दिया है हमें 7/-18। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा 36 होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 14/-36। ओके, इसको -14/36 भी लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, ये नेक्स्ट 2/-3। ओके, 2/-3 दिया है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। ओके, क्योंकि 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आएगा, यहाँ पे 24/-36 आएगा एंड देन -5/12। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 36 आएगा। तो ये 12 × 3, तो ये क्या आएगा -15/36। ओके, तो अभी हमारे पास नंबर क्या आ गए, देखो। ओके, नंबर क्या हो गया, मैं इसको पीछे लिखती हूँ। ओके, -16/36, -16/36। ओके, देन आया है 14/36 को हम लोग क्या करेंगे, -14/36 ही लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमें आसान जाएगा फिर। देन 24/36 इसको हम लिखेंगे -24/36। ओके, एंड इसको लिखेंगे हम -15/36। ओके, तो अभी देखो ये सब में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है जो, अभी नेगेटिव नंबर के केस में क्या होता है, जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है ना। तो ये सबसे बड़ा आएगा, ये सबसे छोटा आएगा -24/36। देन उसके बाद सबसे छोटे से लेकर बड़े तक जाना है ना हमें, फिर आएगा -16/36, फिर आएगा -15/36 एंड फिर आएगा -14/36। तो अभी 24/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/-3 को। -16/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट था ना ये, -4/9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन -15/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग, सॉरी कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है। देखो -24/36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/-3 को, राइट। -16/36 रिप्रेजेंट कर रहा है 4/-9 को। ओके, देन -15/36 रिप्रेजेंट कर रहा है -5/12 को एंड 14/36 रिप्रेजेंट कर रहा है -7/18 को। अभी आप बताओ कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। -5/12 विल बी द थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि -5/12 थर्ड नंबर पे आया ना, इसीलिए। ओके, कुछ नहीं, हमने क्या किया, देखो पहले क्या किया, हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए। क्यों कर लिए, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना था, इसलिए हमने उनका एलसीएम निकाल लिया। तो हमने क्या किया, सभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया सो दैट हमें फ्रैक्शन सेम मिल गया। तो कुछ नहीं, मैंने बस डिनोमिनेटर को
36 बनाने के लिए वही सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गए -16/36, 14/-36, 24/-36 एंड -15/36। तो मैंने क्या किया, ये साइन सबको न्यूमरेटर को ही दे दिया, मतलब आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो उससे क्या हो गया, सभी नंबर्स क्या क्या आए हमारे, -16/36 आया, -14/36 आया, -24/36 आया, -15/36 आया। तो यही नंबर को मैंने क्या कर लिया, पहले अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया मतलब क्या, नेगेटिव नंबर के केस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है, इसलिए उनको अरेंज कर लिया। अभी -24/36 किया, फिर -16/36 किया, देन -15/36 एंड -14/36। तो बट ये नंबर, ये ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करे है ना, ये हमें नंबर कब मिले, जब हमने डिनोमिनेटर को सेम किया तब मिले। बट ओरिजिनल नंबर्स ये है ना, -24/36 जो थर्ड नंबर था यहाँ पे, वो किसको, तो कौन था, 2/-3 था। यहाँ पे जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर मतलब क्या, -4/9 था, इसलिए हमें वो हिसाब से नंबर को अरेंज करना है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।